ये क्लास 12 की फिजिक्स की क्लास है। देखिए हिंदी मीडियम की ये हमारा केमिस्ट्री की क्लास है जिसमें हम फिजिक्स के पोर्शन को देख रहे हैं। अगर आप फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 12 में है, तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप अपनी क्लास 12 की तैयारी कर सकते हैं। इसमें हमने पिछले लेक्चर्स में जो देखा था पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, इसके बारे में हमने चर्चा किए थे। इसमें ये वर्किंग प्रणाली, कार्य प्रणाली क्या है, वर्किंग क्या है इसके बारे में हमने बात नहीं किए थे, तो इसके बारे में हम बात करेंगे तथा अगर कोई न्यूमेरिकल होगा न्यूमेरिकल देखते हैं। हम इसके कार्य प्रणाली की बात करें तो देखो, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले अर्धचक्र के दौरान द्वितीयक का सिरा S1, ये जो द्वितीयक है ये S1 है, टर्मिनल का सापेक्ष T के सापेक्ष धनात्मक है, यानी ये टर्मिनल है, तो इसका सापेक्ष जो सिरा होगा वो धनात्मक माना जाएगा। ठीक, सापेक्ष धनात्मक है तथा सिरा S2 जो होगा, अब जब ये धनात्मक होगा तो ये जो इसको हमने धनात्मक कह दिया तो इसके बगल वाला ऋणात्मक माना जाएगा। ठीक, तो ये कहा गया कि S2 ऋणात्मक है। इस स्थिति में संधि डायोड D1, ये संधि डायोड जो D1 है अग्रदिशिक है, अग्रदिशिक मतलब आगे की ओर इसमें धारा बहेगी, अग्रदिशिक है, तथा D2 जो होगा पश्चदिशिक होगा, यानी इस समय जब ये आगे की ओर धारा बहेगा तो उस समय ये पीछे की ओर धारा बहेगा, पश्चदिशिक होगा। ठीक, तो इससे स्पष्ट है D1 धारा प्रवाहित होने देता है, यानी जो D1 है ये अपने में से धारा प्रवाहित होने देता है, परंतु D2 जो है अपने में से धारा प्रवाहित होने नहीं देता है। अतः धारा डायोड D1 लोड RN तथा द्वितीयक के ऊपरी अर्ध भाग में तीरों द्वारा दर्शाई गई दिशा में प्रवाहित होती है। तो इससे यह होता है कि जब ऐसी कंडीशन आती है तो केवल ये D1 जो है अपने में से धारा प्रवाहित होने देता है और D2 जो है धारा प्रवाहित होने नहीं देता है। ऐसी स्थिति में अब निवेशी वोल्टेज के दूसरे अर्धचक्र के दौरान, ये तो पहला चक्र हो गया, दूसरे अर्धचक्र के दौरान द्वितीय कुंडली का सिरा S1 टर्मिनल T के सापेक्ष ऋणात्मक है, यानी ये S1 जो है इसको ऋणात्मक माना गया और फिर S2 को जो है धनात्मक माना गया। S2 को धनात्मक है। अब डायोड D1 पश्चदिशिक होगा, यानी अब ये जो होगा ये पश्चदिशिक होगा और ये अग्रदिशिक होगा, यानी S2 जो होगा अग्रदिशिक होगा और S1 जो होगा वो पश्चदिशिक होगा। D1 पश्चदिशिक है तथा D2 जो है अग्रदिशिक है। अतः अब धारा डायोड D1 लोड RN तथा द्वितीयक के निचले अर्धभाग में डैशित तीरों द्वारा दर्शाई गई दिशा में प्रवाहित होती है। तो ऐसी कंडीशन में अब इसमें यह धारा प्रवाहित होगी और इसमें जो है धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी D2 में धारा प्रवाहित होगी जैसा तीर द्वारा दिखाया गया है, और D1 में जो है धारा प्रवाहित नहीं होगी। स्पष्ट है कि D1 व D2 बारी बारी से धारा चालित करते हैं, यानी इस प्रकार एक बार ये धारा चालित करेगा D1 तो दूसरी बार ये D2 जो है धारा चालित करता है, और जब दोनों बारी बारी धारा चालित करते हैं तो कंटिन्यूअस लगातार धारा जो है हमें प्राप्त होती है। तो ये बारी बारी से धारा चालित करते हैं तथा निवेशी वोल्टेज के दोनों अर्धचक्रों के दौरान लोड RL में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। इस प्रकार पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में निर्गत वोल्टेज एक दिशीय स्पंदों की अविरत श्रेणी होती है। अविरत मतलब हुआ कि लगातार श्रेणी जो है बनती है। जैसे आप देख रहे हैं अर्धचक्र इसका होगा, अर्धचक्र दूसरे का होगा और दोनों मिलाएंगे तो इस तरीके से अविरत श्रेणी जो है हमें प्राप्त होती है। तो ये तो था पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में इसकी कार्य प्रणाली क्या है। इसमें लगभग जितने टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले थे सब हो गए हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन है कि एक पीएन संधि के सिरों के मध्य विभव प्राचीर जो है 0.40 वोल्ट है, यदि अवक्षय परत 0.3 माइक्रोमीटर चौड़ी हो तो इस क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं फार्मूला हमारा जो होता है E बराबर V/D होता है, E बराबर V/D होता है। हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करना है, D विभव है जो वोल्ट में होता है और D जो है डिस्टेंस है, बीच की दूरी है। अब ये B जो है विभव आपको दे गया है 0.40 वोल्ट और नीचे जो है डिस्टेंस जो दिया है 0.3 माइक्रोमीटर है, तो इसको मीटर में रखना है। तो मीटर में करने के लिए 10⁻⁻⁶ इसमें ऐड कर देंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा मीटर में। इसको सॉल्व करेंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ा लो तो ये आपका दशमलव हट जाएगा, ये आ जाएगा 40/30 और ये जो 10⁻⁻⁶ है ऊपर चला जाएगा 10⁻⁶ बन जाएगा। ठीक, 0 से 0 कट जाएगा,
तो ये आपका आ जाएगा ई बराबर, इसको काटोगे 3 एक 3, यस सर, दशमलव लगाओगे जो 10 हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 गुणे 10 घाते 6। ये आ जाएगा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर प्रति मीटर। अरे नीचे वाला मीटर है, ऊपर वाला वोल्ट है, तो वोल्ट प्रति मीटर। ये जो है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ जाएगी। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत में प्रतिरोध 10 ओम है। यदि अग्र वोल्टेज में 0.025 वोल्ट का परिवर्तन करे तो डायोड धारा में कितना परिवर्तन होगा। तो देखिए धारा में परिवर्तन पूछ रहा है। आप जानते हैं संधि डायोड का अग्र प्रतिरोध, संधि डायोड का अग्र प्रतिरोध बराबर होता है R बराबर डेल्टा V अपान डेल्टा I होता है। आप जानते हैं संधि डायोड का अग्र प्रतिरोध R बराबर होता है डेल्टा V अपान डेल्टा I होता है। तो आपको R देखिए इसमें ओम दिया है, R दे रखा है और डेल्टा V दे रखा है, डेल्टा I आपको निकालना है। तो डेल्टा I बराबर हो जाएगा डेल्टा V अपान R, और डेल्टा V की वैल्यू जो है वोल्ट में दे रखा है 0.025 और R का 10 दे रखा है, दशमलव हटाओगे 3 जीरो लगाओगे तो ये आ जाएगा 25/1 2 3। इसको सॉल्व करोगे 0.025 एम्पियर आ जाएगा, और इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा I बराबर 2.5 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर लिखा जा सकता है। तो ये आपका डेल्टा I निकल के आ जाएगा।